श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अविराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। आज हमने श्लोक संख्या नंबर 14 से करना है। कल हम एक बात की बात कर रहे थे, सुनीता मासी, जैसे आप पूछ रहे थे कि मैं तत्व क्या है, तो इसकी मेरे को 3-4 डेफिनेशंस मिली थी। पहली बात, मैं तत्व वासुदेव है। मैं तत्व शुद्ध स्वच्छ बुद्धि है हमारी। मैं तत्व भगवान जी की शक्ति है। मैं तत्व भगवान जी की उपलब्धि का स्थान है, जिसको हमने फर्स्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी कहा था। मैं तत्व भगवान जी की उपलब्धि का स्थान है। मैं तत्व चित्त और चित्त की शक्ति है। मैं तत्व का मतलब 2 वर्ड से संधि अगर करते हैं, मैं और तत्व, महान तत्व, परम तत्व या परमात्मा। प्रकृति जब इस भगवान की शक्ति के कांटेक्ट में आ जाती है तो उसमें अजीब सी उथल पुथल होने जाती है, जिसको हम शोम कहते हैं। ये शोम जब पैदा होता है तो प्रकृति में परिवर्तन आने लग जाता है, चेंजेस आने लग जाते हैं। चित्त में उसकी क्लीन और स्वच्छ नेचर अब बदल जाती है, अहंकार युक्त हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति का स्थान चित्त है। जब वो त्रिगुणमयी प्रकृति से हट जाएगा हमारा चित्त, जब 3 गुणों वाली प्रकृति से हट जाएगा हमारा चित्त, तो परमात्मा की प्राप्ति वापस हो जाएगी। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। सर्वमेव राम धृतम, बेटा राम राम। राम राम जी मासी। 10वां अध्याय। सर्वमेधृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तितं विदुर्देवा न दानवः। अर्जुन को अब श्री कृष्ण का रूप धीरे धीरे समझ आने लग गया है। वो उन्हीं की सारी बातें दोहरा रहा है जो उन्होंने उससे बताई थी, और क्योंकि बार बार दोहराने पर अभ्यास पक्का हो जाता है। जैसे हम स्कूल में करते थे, स्कूल में जाते थे, बार बार वही चीज हमको पढ़ाई जाती थी, और भारी से भारी विषय भी थोड़ी देर के बाद हमें समझ आ जाता था। ऐसे ही हम परीक्षा से पहले कितनी बार बार उस बात को याद करते हैं ताकि हम उसको भूले नहीं। इसीलिए अर्जुन भी यहाँ पर यही कहते हैं, क्या बोलते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता। फिर से पढ़ती हूँ, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता है। भगवान जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भगवान जी कह रहे, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण आपके स्वरूप को पहचान सकते।
अर्जुन यहाँ पर इस बात की पुष्टि कर रहा है कि श्रद्धाहीन और आसुरी प्रकृति वाले जो लोग हैं वो श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण ही उनको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वान कैसे समझ सकते हैं। केवल भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण है, वही संपूर्ण है। इसीलिए भगवान जी बार बार क्यों हमारे सामने अर्जुन का नाम लाते हैं, ताकि हम उसके पथ का अनुसरण कर सकें। यही भगवत गीता का बेसिक निचोड़ है। भगवत गीता को समझने के लिए गुरु परंपरा की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान जी ने बताया कि मैंने अर्जुन को अपना शिष्य बना लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गुरु शिष्य की पुनः स्थापना की। वो अर्जुन को अपना परम पवित्र सखा और भक्त समझते थे। भगवत गीता का जो ज्ञान है वो परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त हो जाने पर उसके सूत्र पात्र के लिए भगवान जी ने अर्जुन को स्पेशली चुना। हमें चाहिए कि हम भी अर्जुन का अनुसरण करें, जिसने श्री कृष्ण की सारी बातें जान ली, मान ली और अपने आप में अपना ली। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन शक्तियों को केश के नाम से कहते हैं। क, अ और ईश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को जिसके वपु यानी स्वरूप हो उसको केशव कहते हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान जी को यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का इंटेग्रेशन केशव के नाम से बुलाता है। अर्जुन श्री कृष्ण को केशव कहकर ये भाव दिखलाते हैं कि आप ही जो हैं वो समस्त जगत की उत्पत्ति है, पालन है और संहार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। आप साक्षात परमेश्वर है, इसमें मुझे अब कोई भी संदेह नहीं। ये कौन बोल रहा है? ये अर्जुन बोल रहा है। फिर जैसे आपने मुझे अपने बारे में बताया था कि आप सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, मैं उस बात को मानता हूँ और इसको मानते हुए मैं आपको केशव नाम से पुकारता हूँ। 7वें अध्याय के आरंभ में अब तक और भी आगे जितने भी श्लोक आते जाएंगे, भगवान जी अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा, रहस्य, ऐश्वर्य आदि की बातें करते जा रहे हैं। इनसे श्री कृष्ण अपने को साक्षात परमेश्वर स्वीकार करने के लिए दूसरे को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे को स्वीकार करो, इस बात को मैं सिद्ध करता हूँ। भगवान जी श्री कृष्ण को समस्त जगत का हर्ता, कर्ता, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सबके आदि, सबके नियंता, सर्वंतर्यामी, देवों के भी देव, सच्चिदानंद घन, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना और उनके हर एक उपदेश को सत्य मानना तथा उसमें किंचित मात्र भी संदेह ना करना, उन सब वचनों को सत्य रूप में मानकर अपनाने वाली बात करें। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन 6 को भग के नाम से जाना जाता है। ये सब जिसमें हो उनको भगवान कहते हैं। इन सबको भग के नाम से जाना जाता है। भगवान के बिगनिंग में संधि विच्छेद भग, किसमें? जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य हो, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, ये जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने को, विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहना चाहिए। आप सर्व ऐश्वर्य संपन्न और सर्वज्ञ साक्षात हमारे परमेश्वर, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अर्जुन बार बार इस बात की पुष्टि कर रहा है जैसे उसको परमात्मा का नाम लेने में अब मजा आ रहा है। परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे परम ब्रह्म, मेरे परम शक्तिमान, सब कुछ वो परम पुरुष, वो बार बार इन वर्ड्स को जैसे अपनी जीवा को खेलने पर मजबूर कर रहा कि उसकी जीवा यही नाम ले भगवान जी का। क्यों? हम अपने मुंह पर वही वर्ड्स लाते हैं कन्विक्शन से। जैसे कोई एक बंदा आपसे बात कर रहा है और आपको बोलता है मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, परंतु उसकी आवाज में वो कन्विक्शन आपको दिखाई नहीं देती। वो कितनी भी देर आपके सामने बोलता रहे मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपको फीलिंग नहीं होगी।
और अगर एक कोई सिंपल सा आदमी है, वो आपके पास आके आपको बस इतना बोलता है, तू मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, वो आपको बात एकदम दिल में छू जाती है। वर्ड्स तो सेम है, पर उस वर्ड्स की बात के पीछे कन्विक्शन है। अब अर्जुन की बात के पीछे कन्विक्शन कि आप परम पुरुष, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हो उस सब को मैं सत्य मानता हूँ। आपके लीलामय स्वरूप को तो ना दानव जानते हैं ना देवता, क्योंकि अगर दानव और देवता भी परमात्मा के लीलामय स्वरूप को जान लेते हो तो परमात्मा के हो लिए, वो तो मीरा बन गए। इसीलिए अर्जुन बार बार बोल रहा है कि अब मुझे कुछ कुछ आपके बारे में समझ आना भगवान जी शुरू हुआ है, पर अभी से पहले नहीं था। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए, देवताओं का संरक्षण करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, अन्यान्य कारणों से जो ईश्वर भिन्न भिन्न लीला में स्वरूप को धारण करते हैं, उनको देवता और दानव भी पूर्ण रूप से नहीं जानते। एक बार फिर से, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए, उनको गोलोक धाम ले जाने के लिए, देवताओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, राक्षाओं को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, और अन्याय कारणों से जो भगवान भिन्न भिन्न लीला स्वरूप धारण करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं, अलग अलग अपने गुण दिखाते हैं, उनको तो देवता और दानव भी पूर्ण रूप से नहीं जानते। ये कहकर अर्जुन ये भाव यहाँ पर दिखा रहा है कि माया की वजह से भगवान जी के नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले, राम राम सॉरी, माया की वजह से, माया से नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले जो ये दानव हैं, जो इंद्रियातीत विषयों को प्रत्यक्ष करने वाले देवता हैं, वो भी आपकी इतनी दिव्य लीला को नहीं समझ पाते। आप इतने दिव्य लीलामय रूपों को धारण कर लेते हो, परंतु आपके गुण और आपकी दिव्य शक्तियां और युक्तियों को वो नहीं समझ पाते। उनके धारण करने की दिव्य शक्ति और युक्तियों को, उनके निमित्त को और उनकी लीलाओं के रहस्य को कोई नहीं जान सकता। फिर साधारण मनुष्य कैसे आपको जान सकते हैं? अर्जुन बोल रहा है। अब आगे अर्जुन कृष्ण को भूतों को उत्पन्न करने वाला कहते हैं। भूत का क्या मतलब है? जो कुछ भी हमें हमारी आंखों से दिखता है, जो कुछ भी दुनिया में है, जिस सारी दुनिया पर हमारी दृष्टि पड़ती है, उसको हम भूतों के नाम से जानते हैं। उसी की सृष्टि ईश्वर ने की है। यही भूत भगवान जी कह रहे हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। कितनी खूबसूरत बात बोली। अब वो भगवान जी की देखो कैसे धीरे धीरे स्तुति कर रहे हैं कि पहले आप सब कुछ करते हैं, मैं आपको सत्य मानता हूँ, और आपकी लीला स्वरूप को कौन नहीं जानता? ना दानव जानते हैं ना देवता जानते हैं। अब वो आगे जैसे उसको मजा आ रहा है भगवान जी की स्तुति करने में। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। मतलब आपकी, हम कई बार बोलते नहीं भाई तेरे को, तेरे बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, तुम्हारी तो तुम ही जानो, आपकी तो आप ही जानो। आप ही समस्त प्राणियों को नियम से चलाने वाले, पूजनीय जगत को उत्पन्न करने वाले परम पुरुषोत्तम हो गई। आपके गुण प्रभाव लीला का कोई क्या बोल सके, पूर्णता से उसे कोई भी नहीं जानता। परमेश्वर श्री कृष्ण को वो ही जान सकते हैं जो अर्जुन और उसके अनुयायियों की भांति परमात्मा की भक्ति करे और उसके माध्यम से परमात्मा के संपर्क में हर समय रहे। आसुरी और नास्तिक प्रकृति वाले लोग श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो परमात्मा से दूर ले जाए परम पातक है।
और कितनी बारी हम इसके शिकार होते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में शक करते हैं कि हाय भगवान जी ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इसका मतलब हम परमात्मा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। हम उनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं, हम हट जाते हैं उनसे अलग। जो श्री कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये श्री कृष्ण का ही तत्व विज्ञान है, इसे श्री कृष्ण से ही समझना चाहिए। इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं, हमको इस बात को बहुत जरूरी है समझना कि हम अर्जुन की भांति परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से ये सब सुन रहे हैं। वी आर बिट्रेयर्स अगर हम भगवान जी की ये बातें ना माने, अपनी मनमानी करें, उनके लफ्जों को ना सुने और उनके हिसाब से नहीं करें। मैं और हम सबको अपने आप को नास्तिकों की श्रेणी में समझना चाहिए अगर हम परमात्मा की ये बातें ना माने। परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है। पहला, निराकार ब्रह्म। दूसरा, अंतर्यामी परमात्मा। और एंड में भगवान। परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान जी कही गई है। हो सकता है कि जो सामान्य व्यक्ति है, ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, वो परमात्मा रादर वो भगवान को ना समझ पाए। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो भगवान जी की भगवत गीता के श्लोकों से उनको जानने का प्रयास करें, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकली है। अनेक मुक्त पुरुष श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में समझ नहीं पाते, उनमें क्योंकि अभी भी स्वामित्व का भाव होता है। अर्जुन उन्हें बार बार पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के ही जनक हैं। एक बार फिर से अर्जुन परमात्मा को बार बार पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है, परंतु फिर भी कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण ही तो समस्त जीवों के जनक हैं। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर यहाँ पर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है, तो भी वो उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर एक और गुगली फेंकता है। क्या कहते हैं, पहले हम बॉल फेंकते हैं फिर उसको स्पिन कराते हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान जी को भूतेश कहता है। पहले भूत भावन कह दिया, अब बोल रहा है भूतेश, मतलब परम नियंता। आप परम नियंता हो। अब अगर भगवान जी को कोई परम नियंता के रूप में नहीं समझ सकता, तो फिर क्या कहता है अर्जुन? फिर वो उनको कहता है आप देवताओं के उद्गम रूप में जैसे देवता नहीं भगवान जी को समझ पाते। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर फटाफट से बोलता है कि आप तो देवाधिदेव, सभी देवताओं के भी पूजनीय देव। अच्छा, अगर भगवान जी के देवाधिदेव रूप को कोई नहीं समझ सकता, तो वो प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ नहीं आते लोगों को। अब यहाँ पर अर्जुन क्या करता है, देवाधिदेव के रूप में नहीं समझ रहे आप भगवान जी को, तो चलो मैं इनको जगतपति के नाम से बुलाता हूँ। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर श्री कृष्ण के सत्य की स्थापना इस श्लोक में की गई है। श्री कृष्ण को यथारूप समझने में हमको अपने आप को अर्जुन की जगह पर बिठाना होगा। क्या हम इस लायक हैं? अगर हम परमात्मा को सच्चे मन से चाहते हैं और समझते हैं कि जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है वो भूत भावेन है, जो समस्त प्राणियों को नियम में चलाता है वो भूतेश है, जो देवों के भी पूजनीय देव हैं वो देव देव हैं, जो समस्त जगत का पालन करने के स्वामी हैं वो जगतपति हैं, जो क्षर और अक्षर दोनों से ही उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। यहाँ अर्जुन ये 5 संबोधनों का बार बार प्रयोग करके ये बात दिखला रहे हैं कि आप ही समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, आप ही नियंता हैं, आप ही पूजनीय हैं, सबका पालन पोषण करने वाले अपरा परा प्रकृति के नामक जो शर अक्षर पुरुष है, उनमें उत्तम साक्षात पुरुषोत्तम सबके स्वामी आप भगवान हैं। इस कथन से अर्जुन ये भाव दिखला रहा है कि आप समस्त जगत के आदि हैं। आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य, रूप सब अपरिमित हैं। इस कारण आपके जो गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य, रहस्य और स्वरूप आदि को कोई भी दूसरा पुरुष पूर्ण रूप से जान ही नहीं सकता।
स्वयं आप ही अपने प्रभाव का आदि जानते हैं, मतलब आपको ही अपनी ग्रेटनेस के बारे में पता है। हम तो तुच्छ प्राणी, हम समझ भी नहीं सकते। वो इसीलिए बोल रहे हैं केवल आप ही अपने प्रभाव को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। और आपका ये जानना भी उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा, शस्त्र आदि के द्वारा सहायता से अपनी भिन्न किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप को जानता है। आप स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हैं, अतः आप ही अपने द्वारा अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं। आप में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ ऐसे गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। मेरी क्षमता नहीं है। जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। मुझे नासमझ समझकर क्षमा कीजिएगा। जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे सतगुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार कीजिए। यदि किसी को ये अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि मुझे रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। जय जय सीताराम। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, जय श्री जय हित सीताराम, हरिवंश, श्री राधे हित हरि। राधे श्याम।